नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इस वक्त मैं हूँ रामगढ़ विधानसभा के बिछिया में और मेरे साथ हैं बसपा के उम्मीदवार सतीश यादव पिंटू, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई किया, उसके बाद लेक्चरर भी बने। लेकिन लंबे समय से ये समाज सेवा और राजनीति से इनका सरोकार रहा। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव इनके बड़े पिता मामूली मतों के अंतर से हार गए और इस बार बसपा ने दोबारा विश्वास जताया है। रामगढ़ विधानसभा के भीतर बसपा ने पहली बार आपको टिकट दोबारा दी है, यानी कि कुमारी मायावती ने दोबारा भरोसा जताया है। उस भरोसे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरी आपकी टीम को और दर्शकों को बधाई देता हूँ और साथ ही मैं अपनी नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और रामगढ़ से मुझे उम्मीदवार बनाया। तो दूसरी बार नहीं, पिंटू यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ विधानसभा से। इसको आप करेक्शन कर लिए कि पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और 2009 में पढ़ाई पूरी होने के बाद 2009 से लेकर अब तक मैं जो है समाज की सेवा में लगातार लगा रहा हूँ। आप भी देखते हैं, कोरोना काल रहा हो चाहे जो भी रहा हो, चाहे सड़क दुर्घटना से लेके आम आवाम की समस्याओं को लेकर मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ 15 सालों तक। तो पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। लोग मुझे प्यार आशीर्वाद के साथ साथ आशीर्वाद के स्वरूप में चंदा और रुपये के माला भी लोग पहना रहे हैं। तो इस बार रामगढ़ विधानसभा का उनका बेटा, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है। यहाँ से राजद लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया, चाहे जगदानंद सिंह हो या फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह चुनाव 2020 में जीते और 3 साढ़े 3 साल का कार्यकाल पूरा किया और भाजपा ने 5 साल का भी अशोक सिंह ने कार्यकाल पूरा किया। ये चुनाव महज 8-10 महीने के लिए हो रहा है, लेकिन उम्मीदें लोगों की बहुत अधिक हैं। तो इस 8-10 महीने में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उम्मीदों को कितना पूरा कर पाएंगे? देखिए, इस 8-10 महीनों के चुनाव में बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, क्योंकि लोगों को बहुत छला गया है। लोगों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे यहाँ जो है एक दिखावे के रूप में जो योजनाएँ सरकार द्वारा संचालित होती हैं, या केंद्र सरकार की योजना हो, जो सबके लिए होती है, हर स्टेट के लिए, हर विधानसभाओं के लिए, हर ज़िले के लिए। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गई, राज्य से मुख्यमंत्री सड़क योजना है, विद्युतीकरण जो हो गया, जो है कि प्रधानमंत्री जो ग्राम विद्युतीकरण चाहे मुख्यमंत्री का, इन योजनाओं का ही सिर्फ़ और सिर्फ जनप्रतिनिधि श्रेय लेते हैं। जनप्रतिनिधि का काम सरकार की योजनाओं को लाने के अलावा अपने इलाके में कुछ ऐसी योजनाएं लाए जो ये है कि नहीं, इन्होंने अपने जैसे आप कॉलेज खुलवा दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय खुल गए। हालांकि विश्वविद्यालय बड़ी चीज़ है, पहले कॉलेज तो खुले। पहले हम निचले स्तर पे, आज हम लोग बहुत नीचे हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, हमने पढ़ाई किया है और हमारी पूरी पढ़ाई हम लोग हाई स्कूल, हमने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई पूरी की है। हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, फिर मिडिल स्कूल, फिर हम लोगों ने हाई स्कूल में कल्याणपुर में पढ़ाई की और इसके बाद फिर हाई स्कूल पूरी करने के बाद हम लोगों को बनारस जाना पड़ा मजबूरन। इंटर हम लोग बनारस से किया, बीएचयू से हम लोग ग्रेजुएशन। कहने का मतलब है कि हम लोग पूर्णतः जो है दूसरे स्टेट के ऊपर निर्भर है शिक्षा के मामले में। तो इतने सालों के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि को, हमको ये नहीं लगा कि ये शिक्षा के मामले में क्यों, जो लोग यहाँ पे मंत्री रहे हैं, 5-5, 6-6 मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं, जिन लोगों को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, उन लोगों ने शिक्षा। अच्छा, एक बात हमको नहीं समझ में आती कि छोटे-छोटे गाँव के ग्रामीण लोगों के सहयोग से जो विद्यालय खुले हैं, प्राइवेट विद्यालय, उन विद्यालयों का आप श्रेय लेते हैं अपने फंड का 2 लाख 4 लाख रुपया देकर। मतलब इतने बड़े पोस्ट पर यही सबसे बड़ा आपका काम है। अगर आप, अच्छा, हमको बगल में आप मोहनिया चले जाइए, सुरक्षित सीट है, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हाईवे के बगल में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बगल में मेडिकल कॉलेज सदराजे खुल रहा है। जमनिया में पूछना ही नहीं है कि कितने कॉलेज, गिनती ही नहीं है। उधर भगवानपुर में हमको लग रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे पास इस रामगढ़ विधानसभा क्या है जिसको हम गर्व करें कि हमारे पास केंद्रीय विद्यालय आपका जो है चौरसिया में, मोहनिया में पड़ता है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है। दूसरा, भाजपा की स्थिति ये है कि इतने सालों से ये सरकार में है, जो वर्तमान में विधायक हैं, ये सरकार में विधायक थे। एक विधायक होना और एक सरकार में विधायक होना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी ऐसी सरकार जिनकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ ये लोग 2-3 जो कैनाल बैठे हैं छोटे-छोटे, वो अभी कैनाल जो है पूर्णतः
भगवान भरोसे है कि बारिश होगी तो कैनाल चलेगा, खेतों में पानी जाएगा। उसी को ये घूम घूम के ये लोग ढिढोरा पीटते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे बारिश होगी तो पानी खेतों में भी जाएगा और पानी नदी में भी गिरेगा। तो हमको नहीं लगता कि आपने ऐसा क्या कर दिया है। पानी ये बगल में हम लोग सूखी नहरों में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे और जस्ट बगल में हम लोग बॉर्डर पे हैं यूपी के, जस्ट बगल में यूपी में जो है धान की रोपनी हो रही थी और खेतों में पानी कहाँ से पानी आ गया। इसका मतलब कि आपकी योजनाएं कहीं ना कहीं ढकोसला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समय कम है, 9 महीने का चुनाव है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं इसके लिए लड़ूंगा सड़क से सदन तक। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं 9 महीने में मेडिकल कॉलेज खुलवा दूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दूंगा, मैं यहाँ विश्वविद्यालय खुलवा दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए लड़ूंगा। अभी तक तो इसके लिए कोई लड़ा ही नहीं। सिर्फ बिजली, ये जो वही तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़, अरे बिजली भैया यहाँ में आई तो बगल वाले विधानसभा में तो बिजली है कि वहाँ बिजली नहीं है। यहाँ रोड बना है तो बगल वाले में भी तो रोड है। ये तो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं। ये तो अनवरत चलने वाली योजनाएं हैं, रुकने वाली थोड़ी है। अरे आज ये रोड बना तो कल उस रोड की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो अगले रोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे कहाँ फोकस है हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। तो मेरा मूल फोकस होगा शिक्षा और स्वास्थ्य। सांसद सुधाकर सिंह कहते हैं कि एक पूर्व विधायक हुआ करते थे, उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर अंबिका यादव का नाम लिया। उनके जस्ट सामने एक विद्यालय था जिस पे उन्होंने ताला लगवा दिया। मैं विधायक बना तो उसमें आधारभूत संरचना की बिल्डिंगें भी बनी और विद्यालय को मान्यता भी मिला और आज करीब 3000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। देखिए, सांसद सुधाकर सिंह जिस समय जो है, हमको लगता है पता नहीं चावल बेच रहे होंगे या भूसी बेच रहे होंगे, तो इस विद्यालय का इतिहास उनको पता नहीं है और इस ज़मीन का उनको इतिहास पता नहीं है कि ये जो ज़मीन है, जो विद्यालय जिस पे बना, ये ज़मीन बिछिया मौजा के लोगों ने अपने निजी ज़मीन की कटौती करके ये ज़मीन छोड़ा है। ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। जब चकबंदी हो रही थी तो बिछिया मौजे में जितने बिछिया गांव के लोगों की ज़मीन थी, वो मीटिंग हुआ, तय हुआ, हमारे किस्मत भी यहीं पर हैं। ये उस मीटिंग, उसमें ये लोग, पूरे गांव के लोग, उसमें अंबिका यादव भी सदस्य थे, 5-6 लोग, लोकनाथ कुशवाहा जी सदस्य थे, हमको लगता है शिव कुमार जी थे, सचिव थे, ये अंबिका यादव थे। इन लोगों ने तय किया कि इस गांव में खेल का मैदान नहीं है। उसमें कॉलेज का कंसेप्ट नहीं था। 85 कब था सर? 85 की नापी। तो उस समय ये हुआ कि हम लोग का तो जीवन बीत गया, हम लोग दूसरे जगह खेलने जाते थे, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे। तो इसके लिए गांव के लोगों ने मीटिंग करके ये हुआ कि हम लोग अपने हिस्से की कटौती करके 3 एकड़ ज़मीन जो है छोड़ेंगे फील्ड के लिए। तो ये ज़मीन, ये जगह चयन, ये ज़मीन विकास ज़मीन थी। तो जब चकबंदी हुआ तो हर हिस्से से जिसकी ज़्यादा ज़मीन थी उसका ज़्यादा कटौती हुआ, जिसकी कम ज़मीन थी उसकी कम कटौती हुई। इस यहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन हम लोगों के गाँव में है, दादा परदादा से ही, तो हमारी ज़्यादा कटौती हुई। जिसकी कम है उसकी कम, लेकिन सबके हिस्सेदारी से ज़मीन कटी और यह जो है फील्ड छूटा, मैदान छूटा। पहली चीज़ तो पहले तो उनको यही जानकारी नहीं कि ये मैदान है कैसा। जब इसके बाद कॉलेज की बात आई, तो कॉलेज की बात जब आई 85 में, जब कॉलेज की बात आई तो कल्याणपुर कॉलेज खोलने की बात हो रही थी। तो उस समय हमारे गांव के लोगों ने कहा कि ज़मीन है ही हम लोगों के पास, तो क्यों ना कॉलेज यहाँ खोला जाए। तो जगदानंद सिंह उस समय विधायक थे, सरकार नहीं थी। तो जगदानंद सिंह ना, ठीक है, आप लोग कॉलेज खोलना चाहते हैं तो हमारे पास पूंजी नहीं है, आप लोग चंदा लगाकर आप लोग कॉलेज खोलिए। तो गांव के लोगों ने, डुमरी के और बिछिया के लोगों ने अगल बगल के लोगों से सहयोग कर, ईंट भट्टों से ईंट मांग कर, जिसे जो बन पड़ा, अंबिका यादव और लोगों ने मिलकर, गांव के लोगों ने, सुकुमार कुशवाहा हो गए, सारे लोगों ने, किस्मत बिया हो गए, और वहाँ डुमरी के लोग हो गए, वलायत खां हो गए, मासूक खां हो गए, सब लोगों ने मिलकर जो है इसकी नींव रखी और इस विद्यालय को शुरुआत करने का काम किया। विद्यालय बना। विद्यालय बनने के बाद उस समय जो है अंबिका यादव इसके अध्यक्ष थे। विद्यालय की शुरुआत हुई, पैसा जमा हुआ इंटर काउंसिल में और विश्वविद्यालय में विद्यालय चलने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय हमको लगता है कि सन याद नहीं है, जिस समय बिहार सरकार का रिजल्ट लगातार, हमको लगता है कि 3 साल इस इलाके के सराउंडिंग में 3 हाई स्कूल है, कल्याणपुर हाई स्कूल, देवलिया हाई स्कूल, 2 हाई स्कूल है और उधर धनेचा हाई स्कूल है। तीनों हाई स्कूल, देवलिया, कल्याणपुर, तीनों हाई स्कूलों का रिजल्ट 3 साल लगातार 2 बच्चे 4 बच्चे सिर्फ पास हुए। 4, 5, 7 से अधिक, मतलब गर्ल स्कूल का खाता ही नहीं खुला। कल्याणपुर में 4 बच्चे पास हुए, देवलिया में 7 बच्चे पास हुए, 3 साल लगातार। तो 7 बच्चे पास हुए जब, तो सातों में मान के चलिए कि ज़्यादातर बच्चे, अपेक्षाएँ परिवारों को बढ़ी कि 500 बच्चे में 7 लड़के सिर्फ पास हुए, तो लोगों को बनारस भेज दिए। तो लगातार 3 साल जब बच्चे नहीं मिले, तब जाके यह विद्यालय टूटा।
न कि विद्यालय तोड़ा गया। ये देखिए ढोंग जो है, सच्चाई क्या है मैं आपको इसके बाद जब विद्यालय बंद हो गया तो उस समय जो है खेल के क्षेत्र में भी, क्योंकि यहाँ कुश्ती का बहुत पुराना इलाका हम लोगों का है। यहाँ से सूरज पहलवान नामी पहलवान हुआ करते थे, सुमारू पहलवान थे, फिर अंबिका यादव भी उन्हीं लोगों के शिष्य में नामी पहलवान थे। तो ये हुआ कि फील्ड है ही और विद्यालय है ही, भवन है ही, 5-7 भवन थे। तो क्यों ना इसको हम लोग हॉस्टल खोल के जो है गाँव के लोगों से मीटिंग, क्यों ना हम लोग जो है कुश्ती का एक जो है केंद्र खोल दिया जाए। तो कुश्ती का केंद्र खोला गया और चंदा लगा के ही, जो उधर आपका देखते हैं जो आज सरकार जो इसको संचालित कर रही है, वो पूर्णतः बिल्डिंग की शुरुआत चंदे से हुई है। और उस समय के तत्कालीन सांसद जो है आपके छेदी पासवान थे। छेदी पासवान ने 60,000 रुपये अपने सांसद निधि से उसमें सहयोग किया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो व्यायामशाला चलने लगा, 100-150 बच्चे पूरे बिहार के यहाँ पे कुश्ती का प्रशिक्षण लेने लगे और यहाँ रहने लगे। तो कुश्ती भी चलने लगी। फिर जब परिस्थितियाँ बदली और इलाके के लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोग फिर से कॉलेज को हम लोग खड़ा कर सकते हैं, तो फिर से इलाके के लोगों ने इस कॉलेज को खड़ा किया, न कि सुधाकर सिंह ने इस कॉलेज को खड़ा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने इसमें अपने विधायक निधि से पैसा दिया होगा, तो सिर्फ आप ही का पैसा थोड़ी लगा है इस फील्ड में। इसमें विद्यालय में अश्विनी चौबे का लगा है, इसमें अंबिका यादव का लगा है, इसमें जगदानंद सिंह का लगा है, इसमें अशोक सिंह भी, जो भी जनप्रतिनिधि हुए, सभी जनप्रतिनिधि सब ने अपने 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 निधि से, किसी ने 2 लाख दिया होगा, किसी ने 10 लाख दिया होगा। तो ये आप ढोंग घूम के जो करते हैं कि हमने विद्यालय खड़ा किया, ये सरासर, अरे महोदय आप जो है विधायक 4 साल रहे हैं, बीच में आप सरकार में भी थे, बीच में आप मंत्री भी थे। आप इस दुर्गावती में एक सरकारी महाविद्यालय बनवा दिए होते तो लगता कि नहीं आपने कुछ किया। आप कृषि मंत्री बने, आपने कृषि के क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया और ढकोसला करके छोड़ के भाग गए। एमएसपी दिलवा दिया आपने किसानों को। अरे आपको पद मिला था तो कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय ही खुलवा दिए होते। इतना अगर आप शिक्षा के मामले में इतना आप कहते हैं कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा है, ग्रेजुएशन BA किए हैं क्रोड़ीमल कॉलेज से, तो इतना आप शिक्षा की बात करते हैं, तो आप कृषि विश्वविद्यालय ही खुलवा दिए होते, तब छोड़ के भाग गए होते। तो देखिए ये झूठ, एक देश में नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे जो है हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी अभी सांसद हुए हैं, दोनों एक ही नर्सरी, उन्हीं की नर्सरी से निकले हुए हैं। तो झूठ बोलना इनका काम है, समाज में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। हम ये देख रहे हैं कि भाजपा भी चुनावी मैदान में है और भाजपा के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक पूरे इलाके में फैले हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं और राजद भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप अकेले घूम रहे हैं, तो अकेले घूम रहे हैं तो जन समर्थन का क्या नज़रिया है? अब मैं अकेले घूम रहा हूँ और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के भी माध्यम से, आपको इलाके में आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपके हर धरातल की जानकारी होगी। ये लोग पैसा दे दे के लोगों को बुला रहे हैं, तब भी लोगों के कार्यक्रम में भीड़ नहीं। जितना ये लोग सभाओं में लोग को जुटा रहे हैं, उतना पिंटू यादव के साथ जो है गांव में घूमने में लोग हज़ारों हज़ार निकल रहे हैं, क्योंकि सबको अपेक्षाएं हैं कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज का वोट लिया है और चुनाव आता है तब जाके ये ढोकसला करते हैं, और नहीं तो इसके बाद 5 साल ये लोग गायब रहते हैं। तो इस बार मेरे लिए समाज ही विधायक है, सांसद है, मंत्री है, भगवान है, और समाज और रामगढ़ विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। पिंटू यादव अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है। एक प्रशांत किशोर हैं, कहा जाता है कि रणनीतिकार हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए और 2019 में भी नरेंद्र मोदी के लिए, 2015 विधानसभा के लिए, महागठबंधन के लिए भी उन्होंने रणनीति तय किया। वो हाल फिलहाल बयान दे रहे हैं कि आप अगर भाजपा को वोट देंगे तो नीतीश के गोद में जाकर बैठ जाएंगे, बसपा को वोट देंगे अगर वो विधायक बनते हैं तो बिक जाएंगे। देखिए प्रशांत, जो आदमी पूरा जीवन बिका हुआ है, जिस आदमी का पूरा जीवन बिका हुआ है, अच्छा आप किसी और के लिए, भाजपा के लिए काम किए, आप ममता बनर्जी के लिए काम किए, आप नीतीश कुमार के लिए काम किए, पैसा लेके तो बिके ही तो थे। जो आदमी पूरा जीवन बिका हुआ है वो दूसरे को कह रहा है कि बिक जाएंगे। तो मैं प्रशांत किशोर जी से कहना चाहता हूँ कि आप आए हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए हैं, और जो एक कहावत होती है कि भाड़े के सैनिकों से या भाड़े के टट्टुओं से जंग नहीं जीती जाती है। तो तनख्वाहिया जो कर्मचारी लेकर आए हैं बेचारे, और गांव-गांव में तनख्वाह पे जो रखे हुए हैं, 8 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं लोग, ये रामगढ़ विधानसभा है, तो बेचारे 2-4 हज़ार वोट पा जाएंगे। और दूसरी बात हमको हंसी आती है कि जो आदमी, मैं एक दिन सुना, मैंने सोचा क्या इनके बारे में बोलूं, आप
मैनेजमेंट हो सकते हैं, आप नेता नहीं हो सकते हैं। आप किसी कंपनी के एमडी हो सकते हैं, आप नेता नहीं हो सकते हैं। और आपको अगर नेतागिरी करना है तो आपको प्रत्याशी कौन मिला? बसपा से जो ये छूटे हुए प्रत्याशी जो बसपा से चुनाव लड़े थे बेचारे, वही आपको उम्मीदवार मिले। और दूसरी बात, मैं एक दिन देख रहा था, अब आप ही के साथ दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग लिया था, ये बात करते हैं बार बार कि मैं बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मैं लड़ रहा हूँ, आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। और ये उम्मीदवार तीन जगह लड़ रही है शायद इनकी पार्टी ना, चारों जगह लड़ रही है। चारों जगह इनके उम्मीदवार जो हैं, कोई हाई स्कूल है, कोई 12वीं पास है। अब बताइए कि जो हाई स्कूल बेचारा पास है, वो जो कॉलेज का ही नहीं मुंह देखा, विश्वविद्यालय और मेडिकल एक चीज़ तो दूर की चीज़ है। अब बेचारे हमारे यहाँ के जो सुशील भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, एक दिन का 12वीं पास है और विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं यहाँ। जानबे नहीं करते हैं कि बेचारे के विश्वविद्यालय होता क्या है, हॉस्टल होता क्या है, जानबे नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज में बढ़िया बढ़िया बात बोलना, ये भी नरेंद्र मोदी हैं। 400 को 2000 कर रहे हैं उपचुनाव में। अच्छा, उपचुनाव में इनका कोई विधायक जीत जाएगा तो 400 पेंशन को 2000 करा देगा? क्या मजाक है। बस सिर्फ और सिर्फ, और 100-150 कर्मचारी लेके आए हैं, बेचारे खा पी के तनख्वाह मिल रहा है, 10,000 12,000 घूम रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हम देख रहे हैं कि भाजपा राजद पे भ्रष्टाचार की आरोप लगा रही है और राजद भाजपा पे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है और दोनों लोगों पे भ्रष्टाचार का बाई पेपर आरोप है, रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि कहने का है, किसी पे 4.5 करोड़ का है, किसी पे करोड़ों का है। तो दोनों लोगों पे आरोप है। तो एक दूसरे पर वही है कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी पे आरोप लगा रहा है कि तुम कम भ्रष्टाचारी हो, मैं ज़्यादा हूँ, मैं कम हूँ, तुम ज़्यादा हो। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। और दूसरी बात, अगर इनके तह पे जाइएगा और इनके परिवार के विरासत में जो मिली संपत्ति है, उन संपत्ति की आप जांच करिएगा तो इन लोगों के दादा और इन लोगों के दादा के पास कितनी संपत्ति थी और आज इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है, तो आपको पता चल जाएगा कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद इन लोगों ने कितना अकूत धन इकट्ठा किया है। अंबिका यादव की भी आप जांच कर लीजिए, पिंटू यादव की भी जांच कर लीजिए। हमारे पास तो जो हमारे दादा की ज़मीन थी आज भी हमारे पास उपलब्ध है। जो हाँ ये जो खड़े हैं, ये सब दादा का बनाया हुआ चीज़ है। इसके बाद तो एक ईंट नहीं रखा गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये चुनाव लड़ते हैं ये लोग गरीबों का खून चूस कर पैसा इकट्ठा करने के लिए, न कि समाज के विकास के लिए। तो हम रामगढ़ विधानसभा में हैं और यह सीट इसलिए हॉट मानी जा रही है चूँकि जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस रामगढ़ विधानसभा से 1985 से लेकर के 2005 तक प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह भी यहाँ से 2020 में विधायक बने, 2024 में सांसद बने। हालांकि तरारी की भी चर्चा हो रही है। वो वजह है सुनील पांडे, जो कहा जाता है कि बाहुबली हैं। रामगढ़ विधानसभा में 13 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को गिनती है। इस बीच मतदाता जो हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने समर्थक, अपने अपने वैचारिक पार्टियों के साथ खड़े हैं। बाकी चुनाव बाद जनता किसे पसंद करती है, ये देखने वाली बात होगी।